हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, आपके लिए मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। जो सर्किल की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया है, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस। राइट, तो एक तो आपको क्या फोकस करना है कि पासेस थ्रू ओरिजिन, और दूसरा कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज, यानी आपको सर्किल की इक्वेशन बतानी है क्या होगी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैं यहां पे अगर सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का सर्किल यहां पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब एग्जैक्टली सर्किल तो मैं यहां पे नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ इतना परफेक्ट नहीं है कि बिल्कुल गोल सा मैं सर्किल यहां पे बना दूं, बट किस तरह से बन रहा होगा इसको समझिए। ये ओरिजिन है, ठीक है। चलो एक बार एक कोशिश और कर लेते हैं, क्या पता बन जाए, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम होगा उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट, अब देखिएगा, चलिए कुछ मैंने यहां पे कोशिश की लेकिन फिर भी इतना बेस्ट नहीं बन पाया। तो ये ओरिजिन पे समझ लीजिए, ये एक्चुअली मेरा पॉइंट थोड़ा सा ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, बट ये पॉइंट आपका ओरिजिन समझ लीजिए, और ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। राइट, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, मान लीजिए सर्किल का सेंटर यहां कहीं है, जिसको हम एच कॉमा के से शो करते हैं। राइट, अब उसने बोला है जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, एक 3 हो रहा है, एक 4 हो रहा है। तो पहला वाला इंटरसेप्ट आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। राइट, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है टोटल, जो आपको एक कॉर्ड दिख रही है, यानी अब एक्स एक्सिस जो ओरिजिन से पास होके जा रही है और जहां पे सर्किल को ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस होगी वो होगी 3, यानी जो कॉर्ड है ये कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी 3। राइट, और जो वाई एक्सिस में कॉर्ड बन रही है ओरिजिन से ऊपर को, इसकी लेंथ हो जाएगी यहां पे 4। राइट, और सेंटर यहां पे आएगा, और सेंटर से जब आप इस पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट, जब सेंटर से आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, राइट, तो ये क्या करेगी, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अगर ये आपकी कोई कॉर्ड है और सेंटर से आप उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये सेंटर से जो लाइन आ रही है कॉर्ड के ऊपर, ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगी। मान लो एक कॉर्ड की लेंथ है 6, तो ये भी 3 और ये भी 3 हो जाएगा। राइट, तो उसी तरह जब ये 3 है तो यानी कि ये जो पार्ट हो जाएगा 3/2 और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 3/2। राइट, और अगर मैं यहां पे बात करूं, ये 4 है टोटल, और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो लाइक दिस। राइट, तो ये टोटल 4 है, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहां पे बताना चाहूं तो बहुत आराम से इसके मैं कोऑर्डिनेट आपको बता सकता हूं। कैसे, एक 3/2 यानी एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया 3/2, और वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है, यानी ये आपकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये आपका आ गया 3/2 और ये आ गया आपका 2। बात को ढंग से समझना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और अगर मैं सेंटर को ओरिजिन से मिला दूं, अगर मैं सेंटर से ओरिजिन को मिला दूं, तो आप सभी को पता है कि अगर आपका सर्किल है उसको आप सेंटर से सर्किल की पेरीफेरी पे टच करा देते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होता है सर्किल के सेंटर से सर्किल के पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सर्किल की रेडियस। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब अगर गौर से देखो तो एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये लेंथ है आपका 3/2 और ये लेंथ है 2। तो ये पार्ट जो है आपका ये दिखा रहा है रेडियस को, तो इसमें लगा दोगे आप पाइथागोरस थ्योरम और वहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, r² = 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से r² कितना आएगा आपका 9 + 4 4 16/4, यानी 16 और 9 25। r² कितना आ गया 16 और 9 25/4 यानी 25/4। तो r कितना आ जाएगा √25/4, और यहां पे प्लस माइनस मत लगाना क्योंकि जो आपका r है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक वो डिस्टेंस है, रेडियस का एक डिस्टेंस है, तो उसको आप नेगेटिव नहीं लोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 निकल के आएगा, यानी रेडियस कितनी निकल के आ गई 5/2। और यहाँ पे जो आप ये भी कह सकते थे कि मैंने यहाँ पे जो इंटरसेप्ट काटे हैं वो पॉजिटिव एक्सिस में ही क्यों काटे हैं, हालांकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में कट किए हुए हैं। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो आप कहीं भी इसको कट कर सकते थे, बट उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस, राइट।
अब देखिए आपके पास सेंटर है, अगर आपके पास सेंटर है और रेडियस है तो आप सर्किल की इक्वेशन को इजीली, जो सर्किल की इक्वेशन है उसको इजीली फॉर्म कर सकते हो। कैसे? क्योंकि सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपके पास दोनों ही चीजें हैं, सेंटर भी है और आपके पास रेडियस भी आपको मिल चुका है। अगर आप ये डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं और इंटरसेप्ट बना के इसको चेक कर लेते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप यहां पे ड्रॉ करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं और रेडियस भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस आपके सेंटर के 3/2 यानी h की वैल्यू 3/2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू कितनी है 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है आपका, रेडियस कितना निकल के आया 5/2 यानी यहां पे 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नीचे का पार्ट इरेज कर लेता हूं, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन आपकी है, इसको ये अंदर ही अंदर इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये r स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 क्योंकि नीचे जो 2 है 1/2 जो नीचे आपको दिख रहा है इसका स्क्वायर 1/4 और यहां पे लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 9 फिर माइनस का 3 2 6 6 2 12 ओके 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 25/4। तो ये आपका हो जाएगा, यहां पे जब एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, इसके अपॉन में 1 समझ लीजिए आप और इसके अपॉन में 4 है ही, तो यहां पे हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 4 4 16y अपॉन में 4 आएगा इज इक्वल टू 25/4, 4 से 4 कैंसिल, राइट। तो ये आपका बचा 4x स्क्वायर फिर आपका 4y स्क्वायर, उसके बाद आपका आ जाएगा ये 12x से माइनस का 12x फिर आपका माइनस का 16y, उसके बाद 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25 प्लस का 25 इज इक्वल टू 25, तो 25 से 25 कैंसिल। तो ये आपका यहां पे हो जाएगा सिर्फ इज इक्वल टू में 0 और 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 3 12 यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और इस 4 को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दीजिए यानी 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 यानी कि कितना आएगा 0 ही आएगा, राइट। अब इक्वेशन आपकी सर्किल की ये निकल के आ गई है। अब इसको चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रही है। एक्स स्क्वायर, अच्छा उसने कॉमन लेके काटा नहीं है, ओके ओके ओके, तो कॉमन लेके काटा नहीं तो यानी पहली वाली इक्वेशन ही आपकी आनी चाहिए, हालांकि कॉमन लेके कट रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर तो यहां पे है, फिर 12xy तो नहीं दिख रहा है तो पहली इक्वेशन तो नहीं है। 4x स्क्वायर है, फिर माइनस का 12x ये भी है, माइनस का 16y यानी कि ये भी है और प्लस का 4y स्क्वायर, यानी इक्वेशन जो आपकी फिट हो रही है वो ऑप्शन बी में आ रही है। एक बार मैं भी यहां पे आंसर चेक कर लेता हूं, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी ही है। तो इस तरह से आप एक फिगर ड्रॉ करके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी जब आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और जब उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पे इसका क्या है, करेक्ट है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको एनडीए क्लास के जो डेमो वीडियोस हैं मैथ्स के वो आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।